एक डाल पे पंछी बैठी हैं सब। इसके 27 तारीख के बाद उड़ जाएंगे तो कौन पंछी पूरब पश्चिम दक्षिण जाएगी क्या पता है। और रह गई बात वृद्धापन में, जब हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाएगी, हाथ पांव कांपने लगेंगे, मुंडी डुक 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 करने लगेगी, तब हम क्या तपस्या करेंगे। जब हमारी शरीर में ताकत रहेगी तभी तो हम 3 घंटा उसमें बैठेंगे। जी जी बिल्कुल। 3 घंटा अग्नि में बैठना खाने का काम है। कितनी ताकत है कि कितना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प पे स्वागत है। और इस समय मैं हूं बैरागी कैंप में और यहां पर अखिल भारतीय श्री पंच तेरा भाई त्यागी अखाड़ा है। सच में इस अखाड़े के बारे में मुझे भी पहली बार पता चला है। तो यहाँ पर चलेंगे और जो साधु महात्मा लोग होंगे उनके दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ जानेंगे इस जो अखाड़े का है इसका क्या मतलब है, इसका उद्देश्य क्या है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और जानेंगे कि साधु महात्मा लोग कैसे तपस्या करते हैं। वैसे तो लगभग सभी अखाड़े की जो तपस्या सेम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट मिल ही जाएगा। तो इस अखाड़े के बारे में भी जानेंगे, तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इसी तरह हरिद्वार कुंभ की जानकारी पाना चाहते हैं, हरिद्वार कुंभ में साधु महात्मा के दर्शन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ एक महात्मा जी बैठे हैं, इनसे बात करते हैं और जानेंगे। तो सबसे पहले तो महात्मा जी का नाम जानते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो सबसे पहले महात्मा जी आपको सादर प्रणाम। महात्मा जी आपका नाम क्या है, अगर आप एक बार बता दें तो ताकि दर्शकों को आपके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। अपना नाम है मदन मोहन दास और लाल कपड़े पहनने की वजह से संत समाज अपने को लाल बाबा के नाम पे जानता है। अच्छा अच्छा जी। तो महात्मा जी कहाँ से आए हुए हैं? श्री अयोध्या जी से आए हैं। अयोध्या खाक चौक हमारा अखाड़ा है और अखाड़े का नाम है अखिल भारतीय पंच तेरा भाई त्यागी। वैष्णव महात्मा है, रामानंदी हैं हम सब। तो जो ये 13 अखाड़े होते हैं उसी में से एक ही अखाड़ा है? जी, 13 भाई मतलब 13 अखाड़े का एक समूह है, एक संस्था है। इसमें एक श्री महंत होते हैं जो अखाड़े का संचालन करते हैं और वैसे 13 श्री महंत हैं जो अपना ये अखाड़े में श्री लगाते हैं, अखाड़े लगा करके। और संत सेवा का उनका मेन उद्देश्य है। आत्मा सेवा संत सेवा का उद्देश्य होता है। तो आप कब से इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं? करीब 41-42 साल हो गया मेरे को। अच्छा, 41-42 साल हो गया है। अच्छा, इससे पहले के बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? इसके बारे में पुरानी जीवन के बारे में कुछ बताने से कोई मैटर ही नहीं है। जिस चीज़ को त्याग दिया जाए उसको याद करने से कोई। जी जी बिल्कुल है। नहीं, आप अगर बताना चाहें तो कोई बता सकते हैं और अगर ज़रूरत ना समझे तो भी चलेगा कोई। इसके पहले तो स्टूडेंट लाइफ था, पढ़ते थे। अच्छा अच्छा में थे बालक, पढ़ते पढ़ते किस्मत में बैराग लिखा था, बैराग हो गया। अच्छा, कहाँ तक आपने शिक्षा ली है? करीब हाई स्कूल। अच्छा, आपने हाई स्कूल किया है और उसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई करने के बाद आप बैराग पढ़ते थे। कच्चे 7 या 8 में थे, तभी जो है कि मतलब मेरे को प्रभु की याद आई और भक्ति के अंदर में हम जो है जुड़े। और धीरे हाई स्कूल पास तो बड़े मुश्किल से किया और पास करने के बाद गुरु के चरणों में, श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में चले गए। बहुत सारे जो साधु महात्मा होते हैं सबका उद्देश्य एक ही होता है, लेकिन कारण कई होते हैं जुड़ने के। ऐसा है कि मुंडे मुंडे मतिर भिंडे, जितनी खोपड़ियाँ होती हैं उतने दिमाग होते हैं। हर एक इंसान के एक कारण नहीं होते। किसी भी कारण के द्वारा, या तो कोई ऐसा जैसे प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई, ये सब कोई अंदर में भक्ति थी, प्रभु के चरणों का अनुराग था। इसी तरह से हम लोगों को बचपन से ही प्रभु के चरणों का अनुराग था और माया रूपी जीवन हम लोगों को नरक के जीवन के समान लगता था। बचपन से ही, जब से होश संभाला, 3-4 बरस के 5 बरस की उम्र से ही प्रभु के अनुराग की भक्ति आना चालू हुआ। हनुमान जी का दर्शन करना चालू हुआ, हनुमान जी की भक्ति करते चले आए। और
तो महात्मा जी, आपने बहुत सारी तपस्या की होगी। ये अखाड़ा है, इसमें भी हठ योग होता होगा, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? ये हठ योग है। ये जो आप देख रहे हैं संत भगवान अग्नि तपस्या करते हैं, इसके अंदर में हठ योग है। 18 साल के कोर्स होते हैं। अच्छा। बसंत पंचमी के दिन से ये अग्नि तपस्या चालू होती है और जेठ की गंगा दशहरा को समापन होता है। पहली धुनी होती है पंच, जो 3 साल चलते हैं। इसके बाद होता है सत्य, जो 3 साल चलते हैं। फिर होता है द्वादश, जो 3 साल चलते हैं। फिर 84 3 साल। फिर कोट खप्पर राउंड अप होते हैं गोल में, वो 3 साल। फिर खप्पर होते हैं, जो सर पे खप्पर होता है, वो 3 साल। ऐसे करके जो है 3-3 साल के कोर्स के द्वारा अपना 18 साल के कोर्स होते हैं। तो इसमें जो ये कोर्स होते हैं, एक तरह से तपस्या जो होती है, ये तपस्या होती है, तो इस तपस्या में थोड़ा डिटेल में आप थोड़ा जानकारी दीजिए। जैसे कि तपस्या होती है तो क्या चारों तरफ अग्नि जलती है या धुआं जलता रहता है? हाँ, ये जितने भी है पंच, सत्य, द्वादश, 84 कोट खप्पर, ये हमने आपको बताया। ये अग्नि जलाते हैं कंडों के और उसके बीच में बैठते हैं। ये हठ योग होता है। चाहे जितनी गर्मी हो, धूप में, जितनी गर्मी हो, चाहे अग्नि का ही क्यों न बारिश हो, हमारा कर्म पूजा है। मनुष्य के कर्म, हमारा कर्म क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है और मेरा सिद्धांत क्या है। अगर ये मनुष्य के अगर आत्मा में अपना फर्ज अगर अपन मालूम हो गया तो मनुष्य के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता है। राम राज आ जाएगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गए सब सो का। तो ये हमारा हठ योग है। हठ योग है, इसमें हम अग्नि जला के भी तपस्या कर सकते हैं। हम 18 साल खड़े होकर तपस्या कर सकते हैं। हम 18 साल जल में समाधि लेकर के कर सकते हैं। ये हठ योग में आते हैं। तपस्या के मूल साधन है तप करने का, प्रभु का अनुराग, भक्ति। हम किस तरह से प्रभु को हम रिझावें, हमको प्रभु को रिझाना है। हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनको हमको कैसे रिझाना है, कैसे खुश करना है, उस तरह से हमारे अंदर में स्वयं ये भक्ति जागती है। और गुरु तो हमको रास्ता बताता है। गुरु हमारा भेष है। गुरु ही हमको भेज दिया। गुरु से बढ़ के गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। तो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा हर के रूठते गुरु के सरने जाए, का कबीर गुरु रूठते हर नहीं होई सहाय। तो गुरु ही एक जीवन का हमारे अन्नदाता है। गुरु के सिवा हम लोग किसी को जानते ही नहीं। तो महात्मा जी, जैसे कि आपकी काफ़ी उम्र भी है, तो आपने सारी तपस्याएं पूरी कर ली होगी, सभी तपस्याएं लगभग हो चुकी हैं? हमारे करीब 10-12 साल पहले ही ये अग्नि तपस्या पूर्ण हो गई और मैंने पूरा कर चुका है। तो इसके बाद भी कोई अभी तपस्या और भी होती है उसके बाद जो करनी? चिंतन होता है, चिंतन होता है। प्रभु की यादगारी का चिंतन करना, उनको स्मरण करना, उनको अपने चित्त में बैठाना। ध्यान योग, ध्यान योग, बैठे बैठे ही समाधि ध्यान लग जाएगी। जब ध्यान लग जाएगी तो उस समय शरीर के ऊपर अगर सर्फ भी आ जाता है तो उस समय पता नहीं चलता है कौन कहाँ है। ये चीज़ की जानकारी जब हम जागृति अवस्था में रहेंगे तभी। जब मनुष्य सोता है तो सुषमा अवस्था में चला जाता है। सुषमा अवस्था में जाने के बाद निद्रा में सर्प आवे, चाहे शेर आवे, चाहे भालू आवे, उसको क्या पता है। जब वो जागृति अवस्था में रहता है तभी उसको ये दुनिया क्या है, ये संसार क्या है, ये माँ बाप क्या है, भाई बहन क्या है, ये हम जब जागृति अवस्था में रहेंगे तभी तो हम जागेंगे ना। जी जी। और जब हम सुषमा अवस्था में रहेंगे तो हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा। इस तरह से प्रभु की अनुराग की भक्तियाँ होती है। तो जैसे महात्मा जी, आपके बारे में सुना है कि आपने बहुत सारे देशों में भी जाकर हमारे सनातन धर्म के बारे में आपने वहाँ जानकारी दी है, लोगों को बताया है। ये तो मेरा फर्ज है, ये तो हमारा फर्ज है कि मानव को भक्ति की, ठाकुर जी का उनको आराधना बताना, उनको सतमार्ग बताना। अब कोई एक मास्टर 150 विद्यार्थी को पढ़ाता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 को पढ़ाया,
गाइड किया तो 50 पास ही हो जाएंगे हाई स्कूल इंटर में, कोई फेल भी हो सकते हैं। तो अपना कार्य है प्रभु की भक्ति का अनुराग बताना, उनको सद्मार्ग बताना। अब रह गई मनुष्य की आत्मा की इच्छा, उस मार्ग पे अगर वो चले तो उसका जो है कि कल्याण है, अगर न चले तो उसमें अपना क्या है। तो महात्मा जी कौन कौन से देश में आपने भ्रमण किया है और लोगों को जानकारी दी है? इंडिया और नेपाल में गया। अच्छा अच्छा अच्छा, नेपाल में भी जाकर वहाँ लोगों को आपने बताया है। काठमांडू गया और दामोदर कुंड मुक्तिनाथ तक गया। ये सब साइड में जाके बीरम गांव है, रक्सौल है, पूरे नेपाल में बहुत सी जगह पे, जनकपुर 84 कोष में, जनकपुर 84 कोष के अंदर में भी गया। जहाँ तक अपनी जानकारी थी या तो वहाँ के भक्त हमको लेकर के गए, वहाँ तक हमने गया, और जहाँ तक हमको होता। और इंडिया में तो पूरा है, सब जगह, कोई जगह बाकी नहीं। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक, बंगलौर, मंगलौर, हैदराबाद, कन्याकुमारी तक, इधर भेड़ द्वारका, मूल द्वारका, गोमती द्वारका, इधर गया, इधर आपका परशुराम कुंड तक गया, हर एक जगह पे गया। तो महात्मा जी जैसे कि यहाँ पर हरिद्वार कुंभ मेला जब लगता है तो बहुत सारी पेशवाई यात्रा निकाली जाती हैं, तो आप लोगों की भी कोई यात्रा निकलती है? अभी कल निकली थी, महात्मा सब गए थे। अच्छा, तो आप लोग कल बैरागी संतों की जो हाँ, बैरागी संतों का भी गया था, सब जगह पेशवाई यात्रा भी निकली थी। अभी 12 तारीख को हमारा स्याही स्नान है, फिर 14 तारीख को है, इसके बाद में लास्ट स्नान है आपका 27 तारीख को। तो आने वाली पीढ़ी को कोई मंत्र देना चाहेंगे या कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, एक बार ज़रूर बताएं। आने वाली जो हमारे नवयुवा जो भक्त हैं, बालक हैं, बाल गोपाल हैं, हमारे लिए तो सभी बाल गोपाल हैं, उनसे हमारा एक ही आदेश है, आदेश समझो या एक वो समझिए कि वो अपने को पहचाने। जब तक मनुष्य अपने को पहचानता नहीं, बालक पहचानेगा नहीं, तब तक वो सद्मार्ग नहीं पहचानेगा। वही है, हमने बताया कि बालकों को एक ज्ञान होना चाहिए कि हमारा कर्म क्या, हमारा फर्ज क्या है, और हमारा कर्म क्या है, हमारा ध्येय क्या है और मेरा लक्ष्य क्या है। हर एक बालकों को अपने जीवन के बारे में, मनुष्य बड़े भाग्यमान स्तन पावा, ये जीवन का एक एक पल का जो मूल्यवान समय है उसको व्यर्थ न गंवावें, और उनको अपनी समय को मूल्यवान है उसको समझते हुए अपने कार्य को करें, सफलता उनके हाथ में है। तो महात्मा जी जैसे कि बाकी अखाड़े हैं और इस अखाड़े में कुछ विशेष अंतर है, कुछ तपस्या का, या उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो अखाड़ा है तपस्वी अखाड़ा है। हम लोग तपस्या करते हैं और इसके बाद सेवा का महत्व देते हैं। आत्मा सेवा, कोई भी अखाड़े में आएगा उसको भोजन देना, कोई भी आएगा उसको हार्दिक स्वागत से बैठाना, आत्मा की सेवा है। हमने आपको ये बोरा आपको नहीं बिछाया, आपके आत्मा को बिछाया, क्योंकि आत्मदेवो भव, आत्मा ही स्वयं प्रभु का अंश है। ये शरीर तो नाशवान है, और पहला ये चीज़ है, मूल्यवान समय है कि जो चीज़ अगर हम अपनी आँखों से इस धरती पर देख रहे हैं वो सारी वस्तु नाशवान है, कोई भी साथ हमारे नहीं जाएगा। यहाँ तक कि जो हमारी शरीर है वो भी अग्नि में जल के भस्म हो जाए। तो इसलिए समय को पहचानते हुए सद्मार्ग पे चलें और प्रभु को, ठाकुर जी को याद करें, अपने बड़ों का सम्मान करें और अपने कर्म को पहचानें, अपने लक्ष्य पे, सिद्धांत पे चलें। हर एक प्राणी की सफलता उनके हाथ में। एक डाल पे पंछी बैठी हैं सब, इसके 27 तारीख के बाद उड़ जाएंगे तो कौन पंछी पूरा पश्चिम दक्षिण जाएगी क्या पता है। और रह गई बात वृद्धापन में, जब हमारी इंद्रियां स्थिर हो जाएगी, हाथ पांव कांपने लगेंगे, मुंडी डुक 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 करने लगेगी, तब हम क्या तपस्या करेंगे। जब हमारी शरीर में ताकत रहेगी तभी तो हम 3 घंटा उसमें बैठेंगे। 3 घंटा अग्नि में बैठना खाने का काम है। कितनी ताकत है कि कितना हम तप करें। तो दोस्तों यहाँ पर पास में कुछ लोग, महात्मा लोग तपस्या कर रहे हैं, तो इस वीडियो में वो दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ अभी आप महात्मा जी को सुन रहे थे, महात्मा जी ने बहुत ही ज़रूरी जानकारी दी है और उसके साथ साथ अखाड़े के बारे में भी बताया है। तो महात्मा जी एक बार फिर से आपको सादर प्रणाम, और उम्मीद करते हैं इस बार हरिद्वार कुंभ मेला जो 27 अप्रैल तक है तो बहुत अच्छे से समापन होगा।